नमस्कार दोस्तों, भक्ति नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में मैं आपका दोस्त आनंद साणथरा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जन्म कुंडली के 12 भाव में अलग अलग ग्रहों के फल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुक्र ग्रह की बात करेंगे। शुक्र ग्रह के बारे में 12 स्थानों में जनरल क्या फल रहेगा, उसके पहले मैं आपको शुक्र ग्रह की थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। शुक्र हालांकि एक देव ग्रह है, शुभ ग्रह है, लेकिन उसको दानव गुरु हम कहते हैं। यह शुक्र वृषभ राशि और तुला राशि में स्वग्रही होते हैं। हालांकि तुला उसकी मूल त्रिकोण राशि है, वृषभ में वह स्वग्रही बनते हैं। 12 नंबर की गुरु मीन राशि में वह अपने को उच्च का फल देने में सक्षम मानते हैं। 6 नंबर की कन्या राशि में वो अपने आप को बुध की राशि में निश्चित्व का फल वो प्रदान करते हैं। और ये जो मैंने स्थान लिखे जन्म कुंडली में, ये स्थान जो नंबर लिखे है वो स्थान लिखे हैं। यह पहला स्थान, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। तो यह शुक्र 1 से लेकर 12 स्थान में अगर रहेगा तो क्या फल देगा, इसके विषय में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो आपकी कुंडली में अगर शुक्र 2 नंबर या 7 नंबर में है तो स्वग्रही बन के बहुत ही अच्छा फल आपको देगा। अगर ये शुक्र उच्च राशि का है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छा फल आपको देगा। लेकिन अगर यह शुक्र नीच राशि में है तो अच्छे फल कम हो जाएंगे और पाप पीड़ित है, जैसे मंगल या राहु से पीड़ित है, उसके साथ है, उससे दृष्टि है, तो यह शुक्र आपको नेगेटिव फल भी दे सकता है। तो आइए अब हम बात करते हैं 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक के स्थान में शुक्र कैसा फल प्रदान करता है। 1 नंबर के स्थान में इधर कोई भी राशि हो, मैंने आपको समझा यह स्थान है, ये जो नंबर दिखा है वो स्थान में दिखा रहा हूँ। इधर आपका कोई भी राशि का शुक्र हो सकता है, वृषभ का हो सकता है, तुला का हो सकता है, मीन का हो सकता है, कर्क का, कन्या का हो सकता है। तो प्रथम स्थान में शुक्र बहुत अच्छा माना गया है। यह आपको भोग विलास के साधन अच्छे देगा, आपको दीर्घायु देगा, अच्छी लंबी आयु आपकी होगी, आपकी मुखाकृति भी अच्छी होगी, आप फैशन लग्जरियस ज़िंदगी जीने के शौकीन होंगे, आप सुखी, कामी और वैभव संपन्न होंगे, आप खुश मिजाजी और सबके प्यारे सुंदर मुखाकृति आपकी होगी और चेहरा भी आपका तेजवान इधर होगा। हालांकि यहाँ शुक्र नीचस्थ हो जाता है या पाप ग्रह का प्रभाव पड़ता है तो यह शुभ फलों में कमी देखी जा सकती है। आइए अब हम बात करते हैं दूसरे स्थान में। अगर दूसरे स्थान में शुक्र हो तो यह काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से खुद की राशि इधर पड़ती है, तो यहाँ शुक्र बहुत ही अच्छा फल देता है। यह धन, परिवार, वाणी का स्थान है तो आपका बैंक बैलेंस भी अच्छा रहेगा, परिवार से भी आपको सपोर्ट मिलेगा, आपकी वाणी भी मधुर होगी, आपका परिवार बहुत बड़ा सुखी संपन्न होगा, आप मधुरभाषी होंगे, आपको ऑर्नामेंट्स, रत्न आभूषणों का बहुत ज़्यादा शौक होगा, आप कलात्मक चीज़ों के भी शौकीन हो सकते हैं। तो यह शुक्र आपको धन, परिवार और स्त्री से बहुत ही अच्छा लाभ देता है। आइए अब हम बात करते हैं तीसरे स्थान में। अगर तीसरे स्थान में शुक्र है तो तीसरा स्थान, हालांकि कालपुरुष की कुंडली में मंगल का कारकत्व है और बुध की राशि इसमें पाई जाती है, तो तीसरे स्थान में शुक्र भी आपको थोड़ा भीरू यानी डरपोक बनाएगा। लेकिन ये शुक्र आपको अच्छा शांत स्वभाव वाले, सौम्य स्वभाव वाले होंगे, आप वाद विवाद से दूर रहने वाले, आप पर्यटन, आपको घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता होगा, आपकी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी होगी, आप मिलनसार यानी मिक्सिंग नेचर वाले होंगे, आपको फोटोग्राफी, ड्राइंग वगैरह का बहुत ही अच्छा शौक आपको होगा। तो यहाँ शुक्र अच्छा फल देने को बाध्य होता है। आइए अब हम बात करते हैं चतुर्थ स्थान की। तो चतुर्थ स्थान में यहाँ सूर्य दिग्बली होता है।
यहाँ सूर्य बहुत ही अच्छे फल देता है। और यह चतुर्थस्थान माता, भूमि, भवन, हृदय, भौतिक सुख, संपदा, सुख का स्थान है। तो यहाँ शुक्र आपको अच्छी भूमि, वाहन का सुख देगा, आपको परोपकारी, दीर्घायुष्य, पुत्रवान बनाएगा, घर गाड़ी का सुख अच्छा देगा। यहाँ शुक्र आपको लोगों से मान सम्मान भी बहुत अच्छा देगा। हालांकि पाप ग्रहों की दृष्टि और नीच राशि हुई तो आपको अच्छे फलों में कमी देखने को मिलेगी। आइए अब हम बात करते हैं पंचम स्थान की। पंचम स्थान बुद्धि का, विद्या का, संतान का और पूर्व जन्म का है। तो पूर्व जन्म में आपने अच्छे कर्म किए होंगे तभी आपका शुक्र पंचम स्थान में विराजमान होगा। तो यहाँ शुक्र आपको कन्या संतति देगा, यानी संतानों में लड़की पहले होगी। और यह शुक्र आपको अच्छा अभिनय करवा सकता है, अभिनय के प्रति आपको झुकाव दे सकता है या अभिनय में आप रुचि रखने वाले होंगे। अगर बुध का साथ मिला तो यह शुक्र आपको कवि भी बना सकता है। यहाँ शुक्र आपको कलात्मक बनाएगा, कलात्मक बुद्धि देगा, आपको न्यायवान, उदार, विद्वान बनाएगा। और यह शुक्र आपको अपनी बुद्धि से धन लाभ भी अच्छा करवाता है। आइए अब हम बात करते हैं छठे स्थान में। छठे स्थान में शुक्र को अच्छा नहीं माना गया क्योंकि यह स्थान रोग, ऋण, शत्रु का है। हालांकि छठे स्थान में शुक्र अगर रहेगा तो यह शुक्र आपको स्त्री से कष्ट देगा, पत्नी से कष्ट देगा। यह शुक्र आपको अच्छी खान पान की आदत भी नहीं देगा, आप अपने खान पान में भी अनियमित होंगे। और यह शुक्र आपको स्त्री से कर्ज या स्त्री से पैसे खर्च करवाता है। तो यहाँ शुक्र अच्छा नहीं माना गया है। हालांकि शुभ ग्रहों की दृष्टि अगर आ जाती है और अच्छी राशि है तो बुरे फल कम देखने को मिल सकते हैं। तो छठे स्थान का शुक्र ज़्यादातर स्त्री के ऊपर खर्च आपको ज़्यादा करवाता है। आइए अब हम बात करते हैं सप्तम स्थान की। सप्तम स्थान हमारा पत्नी भागीदार व्यवसाय का है। तो यह शुक्र आपको लग्जरियस यानी भौतिक संपदा का बिजनेस आप कर सकते हैं, आपको भागीदार भी अच्छे मिलेंगे, पार्टनरशिप से भी आप लाभ ले सकते हैं, पत्नी भी आपको अच्छी मिलेगी, दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा होगा, आपको ससुराल से भी लाभ मिल सकता है। तो यहाँ बैठा हुआ शुक्र आपको स्त्री मॉडर्न या आधुनिक स्वभाव वाली देगी, अच्छे दाम्पत्य जीवन आपको देगी। कोर्ट कचहरी में भी आपका अगर कोई कामकाज पड़ता है तो उससे भी आपको लाभ यह शुक्र देता है। यह स्थान जाहिर जीवन का भी है, तो जाहिर जीवन से भी आपको, जनता से भी आपको लाभ और यश आपको मिल सकता है। आइए अब हम बात करते हैं अष्टम स्थान की। अगर अष्टम स्थान में शुक्र रहता है तो यहाँ यह शुक्र आपको शत्रु भय देगा, पत्नी क्रोधी स्वभाव की मिलेगी। और यह शुक्र आपको शौकीन बनाता है। अच्छी बात करें तो घूमने फिरने का शौकीन बनाता है, आपका बैंक बैलेंस भी अच्छा देता है क्योंकि धन भाव पे शुक्र की दृष्टि जाती है। ससुर पक्ष भी आपका बहुत धनवान होगा तो ससुर पक्ष से भी आपको लाभ मिल सकता है। यह शुक्र आपको अगर पीड़ित हुआ तो आपको गुप्त रोगी भी बना सकता है। हालांकि आपका शादी के बाद यह शुक्र भाग्योदय दिखाता है, लेकिन प्लस पॉइंट की बात करें तो यह शुक्र आपको लंबी आयु देता है। अब हम बात करते हैं नवम स्थान की। अगर आपका शुक्र नवम स्थान में हुआ तो यह एक अच्छा शुक्र का स्थान माना गया है। यह बहुत अच्छे परिणाम देता है। यह शुक्र आपको गुणी, भगवान के प्रति श्रद्धा रखने वाले, आप अपने घर परिवार से ज़्यादा लगाव रखने वाले होंगे, पत्नी, परिवार, पुत्रों को आप ज़्यादा महत्व देंगे, आपके अंदर ज्ञान पाने की भी इच्छा ज़्यादा रहेगी। यह शुक्र आपको धार्मिक यात्राएं भी करवाता है। यह शुक्र आपको कीर्तिवान, धार्मिक, अच्छे पद पर नियुक्त भी कर सकता है। यह शुक्र आपको कला का शौकीन और यशस्वी बनाता है। तो एवरेज के तौर पर शुक्र यहाँ बहुत ही अच्छा माना गया है। अब हम आ जाते हैं दसम स्थान में। दसम स्थान हमारा कर्म का, पिता का, यश, प्रसिद्धि का है। तो यहाँ बैठा हुआ शुक्र आपको डिज़ाइनिंग, फैशन या कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट्स, मौज शौक की चीज़ें, परफ्यूम्स, जिससे देख के आदमी अट्रैक्ट होता है, ऐसी चीज़ों से आपको फ़ायदा देता है। ऐसा काम अगर आप करेंगे तो, ऐसा बिजनेस करेंगे, इस चीज़ों से रिलेटेड काम करेंगे तो यह शुक्र आपको बहुत ही अच्छा फल
देता है। हालांकि कुंडली में बिजनेस के लिए बुध को देखना भी बहुत आवश्यक है। तो यह शुक्र आपको धार्मिक, गुणवान, भाग्यवान एवं अच्छा बिजनेसमैन बनाता है। समाज से आपको यश मिलता है। आपको लग्जरियस चीज़ों से आप लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ बैठा हुआ शुक्र ज़्यादातर अच्छे परिणाम देता है। आइए अब हम बात करते हैं 11वें स्थान में शुक्र की। 11वें स्थान में शुक्र आमतौर पर अच्छा नहीं माना गया है। यह शुक्र अगर पीड़ित हो गया तो आपको भौतिक संपदा तो देगा, लेकिन आप उसको भोग नहीं सकेंगे। लेकिन अच्छी राशि में अच्छे ग्रह से दृष्ट अगर शुक्र रहा तो यह आपको स्त्री पक्ष से लाभ देगा। स्त्री की चीज़ों के व्यवसाय से भी आपको ये शुक्र लाभ देता है। यह शुक्र आपको रत्न, आभूषण और ऑर्नामेंट्स का शौकीन बनाता है। यह शुक्र की महादशा अंतर्दशा में यह आपको बहुत ही लाभ देता है। यहाँ बैठा हुआ शुक्र आपको अच्छे मित्र यानी अच्छे फ्रेंड सर्कल आपको देता है। अच्छे मित्रों से भी आपको लाभ देता है। शौकीन मिजाज वाले फ्रेंड्स आपके होंगे और वो आपको फ़ायदा दे सकते हैं। यहाँ बैठा हुआ शुक्र आपको विलासी, कलाप्रिय एवं धनवान बनाता है। आइए अब हम बात करते हैं अंतिम स्थान की, 12वें स्थान में। 12वें स्थान में हालांकि सब ग्रहों को अच्छा नहीं माना गया, लेकिन शुक्र को सबसे बढ़िया माना गया है। 12वें स्थान में अगर आपका शुक्र रहा तो आप भोगविलासी, आप भौतिक संपदा में खर्च करने वाले, अपने जीवन में मौज शौक के लिए बहुत ही खर्च करने वाले यह शुक्र आपको बनाएगा। अगर 12वें स्थान में आपका शुक्र रहेगा तो आप अपने मौज शौक के लिए बहुत खर्च करेंगे, लेकिन दूसरी खर्चों में आप बहुत सोच समझ के खर्च करने वाले होंगे। तो यह 12वां शुक्र आपको अच्छा, भोगी, विलासी, धनी एवं सुखी बनाता है। लेकिन माइनस पॉइंट की बात करें तो यह शुक्र आपको आलस्य भी देता है। 12वें स्थान में शुक्र आपको कामी, भोगी और आलस्य से युक्त भी बना सकता है। तो यह एवरेज जो मैंने आपको फल बताया 12वें स्थान में शुक्र का, एक्सेल के 12 स्थान में शुक्र का क्या फल रहेगा। तो अगर ये जो केंद्र के स्थान है 1, 4, 7 और 10, इसको केंद्र या लक्ष्मी स्थान भी ज्योतिष में बोलते हैं। अगर ये स्थान में अगर आपका शुक्र वृषभ राशि का हो, तुला राशि का हो या मीन राशि का हो तो यह एक पंच महापुरुष नामक मालवीय योग बनाता है। यह योग में जन्मा हुआ व्यक्ति बहुत ही अच्छी नामना लिए ऐसा व्यक्ति बहुत भौतिक संपदा प्राप्त करता है, जीवन में बहुत ही आगे बढ़ता है और समाज में उसका मान इज्जत बहुत ही देखने को मिलती है। अगर सूर्य और बुध अच्छे रहा तो ऐसा व्यक्ति पॉलिटिक्स में भी जा सकता है, राजकाज से भी उसको फायदा मिलता है। शुक्र के साथ गुरु अच्छा रहा तो रिलीजियस, धार्मिक फील्ड में ऐसा व्यक्ति जाता है। शनि या सूर्य अच्छा रहा तो पॉलिटिक्स में भी जा सकता है। ऐसे तो कई लोगों की कुंडली में पंच महापुरुष या मालवीय योग देखा गया है, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल इधर देना चाहूँगा कि हमारे प्रथम बड़ा प्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसकी कुंडली में चतुर्थ स्थान में शुक्र तुला राशि का था, कर्क लग्न उसका था 4, 5, 6, 7। तो चतुर्थ स्थान में उसका शुक्र तुला राशि में होके बहुत ही बड़ा पंच महापुरुष मालवीय योग बना रहा था। तो हम समझ सकते हैं कि उसने अपनी भौतिक संपदा कैसे प्राप्त की और अपना जीवन मौज शौक से जिए, और सूर्य भी उसका बढ़िया था तो वो पॉलिटिक्स में भी आगे बढ़े और शीर्ष स्थान तक वो पहुंच सके। तो दोस्तों आज मैंने आपको जन्म कुंडली में 12 भाव में शुक्र का क्या फल रहेगा ऐसा ये जो मैंने आपको जनरल एक प्रेडिकेशन दिया है उसको आप अपनी कुंडली में आजमाइए, देखिए। और अगर आपका शुक्र कमज़ोर है, नीच राशि में है और पीड़ित है तो यह आपकी कुंडली में पूरा एनालिसिस करके आपको इसके उपाय, जप, मंत्र, दान या ऐसे अलग रेमेडीज़ आपको दी जा सकती है। जनरल रेमेडीज़ हम लोग दे सकते हैं, लेकिन अगर आप पर्सनली रेमेडीज़ करते हैं, जनरल रेमेडीज़ की बजाय आप पर्सनली रेमेडीज़ करते हैं तो उसका असर बहुत ज़्यादा और अच्छा आपको मिलता है। तो आप खुद देखिए अपनी कुंडली में शुक्र आपका कहाँ बैठा है और क्या फल दे रहा है। अगर आपको ये
जो मैंने बताया उसमें अगर आपको फल देने में शुक्र कमी करता है तो उसका मतलब है कि आपका शुक्र कमज़ोर है या पीड़ित है, तो आपको उसका उपाय या रेमेडीज़ करनी चाहिए। तो यह शुक्र आपका अच्छा परिणाम आपको दे सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे यह ज्ञान को आप बांटिए। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।